स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे हैं। इसमें अंतिम सवाल बच गया था अपना छठा सवाल। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दो भुजाओं की माप हमें दे रखी है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर। आगे इसमें दे रखा है इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं के बीच होनी चाहिए। तीसरी भुजा की माप किन भुजाओं के बीच होनी चाहिए ये निकालना है। तो दोनों भुजाओं में पहले अंतर निकालेंगे आप। दोनों भुजाओं में अंतर 15 - 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर का, और दोनों भुजाओं का योग निकालेंगे। दोनों भुजाओं का योग 15 + 12 यानी कि 27। अंतर 3 सेंटीमीटर है, योग 27 है। तो तीसरी भुजा का माप 3 और 27 के बीच होना चाहिए, यानी अंतर और योग के बीच का होना चाहिए। इसलिए तीसरी भुजा की माप 3 और 27 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के मध्य होना आवश्यक है। इस तरह से ये 6.4 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। उसके बाद में 6.5 प्रश्नावली पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज की जा रही है। समकोण त्रिभुज से संबंधित है। इसमें ये सूत्र याद रखना है, पाइथागोरस ट्रिक। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर आधार का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये 3 सूत्र हैं, हमें अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है हमारे सामने। ये तो समकोण बनाने वाली भुजा के सामने वाली भुजा, एक समकोण बनाने वाला जो कोण है समकोण का, उसके सामने वाली भुजा वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। बाकी एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। चाहे आधार ये भी हो सकता है, ये लंब हो जाएगा। इससे संबंधित सवाल आएंगे अपने पास। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है हमारा 6.5 प्रश्नावली का। PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। तो आप त्रिभुज बनाइए कच्ची आकृति जिसमें P समकोण बनाइए, और इसका नाम हो जाएगा PQR। फिर PQR यदि PQ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, PR 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो QR ज्ञात करनी है, यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखोगे आप समकोण त्रिभुज PQR में आधार का नाम है यहाँ पे PQ, इसका मान है 10 सेंटीमीटर, लंब PR बराबर 24 सेंटीमीटर, कर्ण QR ये हमें ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर सूत्र लगा देना है, बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का नाम यहाँ पे क्यू आर है, इसका स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। पी आर का मान 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 प्लस 24 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 576, यानी 24 गुना 24 हो जाएगा, और ये आ गया 676। अब यहाँ पे आप लोग क्यों आर का मान निकालोगे तो अंडर रूट, जैसे इसका स्क्वायर उठाओगे, क्यों आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर उठाओगे सामने अंडर रूट लग जाएगा 676 के वर्गमूल निकालेंगे आप लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो या भाग विधि से निकाल सकते हो। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 2 का भाग जा रहा है और 2 का जाएगा, 13 का जाएगा, 13 का, इसमें 2 2 के 2 जोड़े बन गए, 13 गुना 2 बराबर आ जाएगा 2 गुना 13, यानी कि 26। इसलिए क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर आंसर होगा। इस तरह से निकालना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल आ रहा है, त्रिभुज ABC एक जिसका C एक समकोण है, यदि AB 25 है तथा AC 7 सेमी है तो BC ज्ञात कीजिए, ये स्वयं कीजिए। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। इस तरह से ये कोई दीवार है और ये इसके ऊपर एक सीढ़ी रख दी गई है। इस तरह से ध्यान से देखें, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, नाम इसका ABC लिख देंगे। अब ध्यान से देखें, कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे 15 मीटर है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज की कर्ण आ चुकी है। 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, यहाँ आधार से 12 मीटर ऊंची एक खिड़की है, यहाँ खिड़की है, ये दीवार खिड़की पहुंच, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। ये दीवार है और ये सीढ़ी के पैर की यहाँ पे, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है। आप लोग इसमें लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 15 मीटर, लंब BC 12 मीटर, आधार AB ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर, चलो सूत्र लिख लेते हैं पहले, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पे AB है तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण यहाँ AC है तो AC का स्क्वायर माइनस लंब BC है तो BC का स्क्वायर। AC का मान यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 225 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे इसको घटा लेते हैं तो 1 8 81, इसलिए AB बराबर अंडर रूट हो जाएगा 81, यानी कि 9 मीटर। अंत में लिख देना, इसलिए CD के
पैर से दीवार की दूरी बराबर 9 मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सेम इसी टाइप से दूसरा सवाल है, ये तीसरा था हमारे पास। तीसरा सवाल, उसके बाद में सवाल नंबर 4 हमारे सामने आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, एक सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं निकालेंगे। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज की यदि तीनों भुजाओं की माप दी हुई है तो उसमें एक नियम है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा को तो आप कर्ण मान लो, तो कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, उसकी अन्य दो भुजा बच रही है, शेष दो भुजाएं बच रही है, उनके वर्ग के योग के बराबर अगर होता है तब समकोण त्रिभुज की रचना संभव है, वरना नहीं है। जैसे सवाल नंबर 4 देखते हैं। चार नंबर का जो सवाल है वो उसमें ध्यान से देखिए। एक समूह दिए हैं भुजाओं के, 3-3 के समूह दिए हुए हैं, आपको चेक करना है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। इसे 2.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है, 6 सेमी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है वो 6.5 सेंटीमीटर है, इसमें कर्ण इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, बराबर लगा कि दोनों भुजा बच गई, उनका योग और वर्ग में 6 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर 6.5 को 6.5 से गुणा कर लेंगे हम, तो 42.25 आएगा। 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद में यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 42.25 है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे, 36.00 कर लेना, 36.00 में 6.25 जोड़ेंगे तो 42.25। यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये माप समकोण त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज के है। इसी तरह से चेक करना है, यदि ये योग बराबर नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्रॉस मार दोगे और ये नीचे लगेगा समकोण त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, इस तरह से, या ये समकोण त्रिभुज की माप नहीं है। इस तरह से ये हो जाएगा अपने चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में 2 बच गए हैं, ये आप स्वयं करेंगे। इसे 2 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। इन तीनों को आप निकाल लोगे। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। 5वां सवाल है, ऐसा ही है जो CD वाला आया था वैसा ही। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। एक पेड़ है वो भूमि से यानी जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। यहाँ से देखिए सवाल को अच्छी तरह से, ये मान लो आधार है, जमीन है, एक पेड़ है, ये इस तरह से 5 मीटर यहाँ से ले लेते हैं, 5 मीटर यहाँ से ये टूटता है, टूट के पेड़ इधर गिरेगा, टूट कर उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसको आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, आधार से 12 मीटर दूर छूता है। इसका ऊपरी सिरा है ना पेड़ का, ये इसको यहाँ छूता है, यहाँ आ गया पेड़, यानी कि ये इस तरह से टूट कर आया है, इस तरह से यहाँ गिर गया, ये पेड़ यहाँ आ गया। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरी ऊंचाई मतलब ये बिना टूटा हुआ भाग गया, ये टूटा हुआ भाग गया, यहाँ आ गया, तो कर्ण निकालेंगे हम। समकोण त्रिभुज, नाम इसका ABC लिख देते हैं और ये बिंदु लेते हैं D। त्रिभुज ABC में सबसे पहले आधार है जिसका नाम AB है,
12 सेंटीमीटर 12 मीटर सॉरी। उसके बाद लंब भी दिया हुआ है BC 5 मीटर। तो करण AC हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण यहाँ पे AC है, इसका स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पे AB है तो AB का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे BC है तो BC का स्क्वायर। AB का मान हमारे पास दे रखा है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 और जोड़ लिया तो 169 है। ये AC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, इसलिए AC बराबर 169 का अंडर निकालेंगे 13 मीटर। ये मान हमारे पास 13 मीटर है। जो टूटा गया भाग है वो 13 मीटर था और बिना टूटा हुआ 5 मीटर है, तो पेड़ ऊंचा कितना हो गया, 13 प्लस 5 यानी कि 18 मीटर ऊंचा था। यदि आपसे टूटे हुए भाग की लंबाई पूछे तब तो 13 मीटर आ जाएगा। बिना टूटे हुए भाग की दे रखी है 5 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले पेड़ देखो कितना लंबा हो गया, एक तो BC आ गया प्लस दूसरा CA, ये जो टूटा है ना ये 5 प्लस 13 18 मीटर ऊंचा पेड़ था। ये आपका आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है। उसके बाद में आगे एक सवाल दे रखा है इसी टाइप का है, 7वां सवाल देखिए। आयत से संबंधित है, तो आयत में भी अगर हम उसका विकर्ण खींच लेते हैं तो उसमें भी समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए सवाल नंबर 7, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यह आयत बनाते हैं हम, इसकी लंबाई 40 मीटर है। नाम इसका ABCD लिख देंगे तथा उसका एक विकर्ण 41 मीटर है। तो अब उसकी आयत की हमारे पास चौड़ाई नहीं है और हमसे उस आयत का परिमाप पूछ रहे हैं। ये हमें ज्ञात कर लेनी है, ये या फिर ये। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC, इसका मान दे रखा है 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार AB 40 सेंटीमीटर। इसलिए लंब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे लंब दे रखा है वो है BC स्क्वायर, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। 41 है AC का मान, 41 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 41 का हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम 41 का स्क्वायर, तो 41 को 41 से गुना कर लो, $1681 माइनस 40 का निकालना इसी तरह से 1600 बराबर बच गया हमारे पास 81। इसलिए BC बराबर रूट के 81 यानी कि 9 सेंटीमीटर आ गया। इसका मान 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आप आराम से इसका परिमाप निकाल सकते हो। इसलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 इंटू लंबाई यहाँ पे 40 है प्लस चौड़ाई 9 निकाली हमने, तो 49
98 सेंटीमीटर आपका उत्तर। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल बचा है 8वां, वो आप लोग निकालना, नहीं आता है तो कल देखेंगे इसको।